यह रिजल्ट स्कूल के लिए बहुत ही शानदार रहा, जहां पर स्कूल के टोटल 144 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 50 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो अबव 80% मार्क्स उन्होंने लिए हैं, और 71 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जो 75% से वो रहे, और 131 केवल 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट डिवीजन नहीं है, वरना सब हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन में क्वालिफाई हुए हैं। अगर मैं बात करूं टॉपर स्टूडेंट्स की, तो जो स्कूल की टॉपर रही वो 12th आर्ट से बिटिया एलिस 92.6% मार्क्स उस बेटा ने अचीव किए हैं, और उसके बाद बिटिया पायल जिसने 91.2% मार्क्स अचीव किए हैं। साइंस टीम की अगर मैं बात करूं तो पुनीत बेटा जो कि 90% मार्क्स लिए हैं, जो कि ब्लॉक का टॉपर भी रहा है, और कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर भी 91% मार्क्स के साथ अंशु जो कि ब्लॉक का कॉमर्स टीम का टॉपर रहा है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि सचिन जो बेटा है उसके 90.4% मार्क्स रहे हैं, रिया बेटिया के 90.2% मार्क्स रहे हैं, अंश बेटे के 90% मार्क्स रहे हैं, और दीपांशु के भी 90% मार्क्स रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जो 90% से ऊपर रहे, और लगभग सभी बच्चों ने बहुत बीवीएन परिवार सबसे ज्यादा बेस्ट है, ईस्ट एंड वेस्ट बीवीएन इज द बेस्ट। स्कूल ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा इंकरेज भी किया इस चीज के लिए, और मैं इसके लिए थैंक यू कहूंगी इन सबको, और बहुत अच्छा इन्होंने हमारा सम्मान भी किया था, उसके लिए थैंक यू। बेटी की मेहनत और बेटी की मेहनत से ज्यादा स्कूल के टीचरों की मेहनत ने रंग लेके आई है। किसी को भी पत्थर को भी घिसते घिसते अगर कुछ करे तो उसमें से भी सोना निकल आता है। ये बीवीएन परिवार यहाँ के सभी अध्यापक कामना करते हैं कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये केवल मार्कशीट में दर्ज नहीं रहेंगे, बल्कि ये अपने पद पर हासिल होकर के देश और दुनिया के लिए बहुत बड़े आयाम कायम करेंगे। सीबीएसई परीक्षा परिणाम में बीवीएन स्कूल खामदी के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, ब्लॉक में लहराया परचम। स्कूल के चेयरमैन मोहन श्याम शर्मा व प्रिंसिपल ललित कुमार शर्मा ने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें और उनके परिवार को हार्दिक बधाई दी। बीवीएन स्कूल खामदी पिछले वर्षों के परीक्षा परिणाम में हरियाणा राज्य व पलवल जिला में अपनी पहचान बना चुका है। इस वक्त हर जगह परीक्षा परिणाम को लेकर के चर्चा है। आज पहुंचे हैं पलवल जिले के ग्रामीण आंचल में चल रहा बीवीएन स्कूल खामी। तो विद्यार्थियों ने 12वीं के सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में परचम लहराया है। बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ी रही हैं, लेकिन आज की बेटियां ओलंपिक में भी मेडल लाने का काम कर रही हैं। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में परचम लहराया है, पलवल जिले का मान बढ़ाया है। बेटी से जानते हैं किस तरीके का प्रदर्शन 12वीं की परीक्षा परिणाम में रहा। बेटी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। इसको छोड़ दो। अच्छा, क्या कहोगे, किस तरीके की पढ़ाई आपकी रही, कितनी देर मेहनत करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, स्कूल का किस तरीके का सहयोग रहा, पेरेंट्स का किस तरीके का सहयोग? मेरी इस कामयाबी में जितना भी सहयोग रहा है मेरे पेरेंट्स वो मेरे टीचर्स का रहा। मेरे टीचर्स ने मेरा शुरू से और आखिरी तक साथ दिया। उन्होंने सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी, उन्होंने जो एग्जाम होते हैं बाकी स्कूल उसमें हॉलीडेज कर देते हैं, परंतु बीवीएन स्कूल में हर एक दिन स्कूल लगा। 30 मार्च तक हमारे पेपर थे, 29 को भी हमें स्कूल बुलाया गया, और उन्होंने जबरदस्त मेहनत की। टीचर्स कभी आराम नहीं करते, वो हमें हमेशा पढ़ाते रहते। इस कामयाबी में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं सब कुछ अपने टीचरों के बारे में ही कहना चाहूंगी और अपने पेरेंट्स के बारे में, जिन्होंने मुझे इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, और टीचरों ने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलिस, मैं गाँव कांवरका की निवासी। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर वेद प्रकाश है। देखिए, कितने नंबर अर्जित किए आपने परीक्षा परिणाम में 12वीं सीबीएसई? आज मेरे कक्षा 12वीं के परिणाम में 92.6 मार्क्स आए हैं। कौन सी स्ट्रीम से? आर्ट स्ट्रीम से। अच्छा, आर्ट जो स्ट्रीम है वो बच्चे कम चुनते हैं, आपने क्यों चुना आर्ट को? कोई भी स्ट्रीम कम या ज्यादा नहीं होती, सभी स्ट्रीम बराबर होती हैं। किसी को डॉक्टर बनने की चाह होती है तो किसी को इंजीनियर, किसी को सीए बनना होता है तो किसी को आईएएस। तो इसी कारण मुझे भी कुछ और ही अलग चुनना था, इसलिए मैंने ये स्ट्रीम चुनी। आगे आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य अभी तो यूपीएससी की तरफ देखना है, सिविल सर्विस की तरफ और बैंकिंग। अच्छा, जो अभी 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको एक ही संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले रेगुलरिटी। मैंने अपनी पूरी 12th क्लास में 2 छुट्टियां की हैं, वे भी किसी मजबूरी के कारण। पूरी 12th में आज तक मैंने और कोई छुट्टी नहीं की। तो मैं उनसे भी ये बोलना चाहूंगी, बस रेगुलरिटी बनाए रखें और टीचर्स आपका साथ देते रहेंगे और आप भी इसी काबिल बनते जाएंगे। सरकार नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर के, इस नारे को लेकर के आप क्या कहोगे? क्योंकि बेटियां आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे हैं, चाहे रिजल्ट को लेकर के बात करें, सैनिक स्कूल को लेकर के बात करें, नवोदय स्कूल को लेकर के बात करें, या बड़े बड़े टेस्टों को लेकर के बात करें, इस नारे को लेकर के आप क्या कहोगे? नारा तो हर कोई दे सकता है, परंतु जो इस नारे को अपनाकर और इस पे अमल करे वो ही इस नारे का असली हकदार होता है और वो ही इस नारे का सम्मान करने वाला होता है। मेरे पिताजी ने मुझे इस स्कूल में पढ़ाया, इतने महंगे स्कूल में। मैं दूसरे गांव से आती हूँ और तब भी मेरे लिए फीस दी, और मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया। और ये बीवीएन स्कूल जो बेटियों पर ज्यादा जोर देता है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जितनी भी स्कूल में बेटियां पढ़ती हैं उनके सभी पेरेंट्स को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और ऐसे ही आगे वो भी पढ़ाती रहें। आज स्कूल की तरफ से सम्मान किया गया आपका, आपके अभिभावकों का, क्या कहोगे स्कूल के लिए, किस तरीके का सम्मान आपका किया गया?
सम्मान काफी अच्छा किया है स्कूल, बल्कि स्कूल हमें स्कूल का ज्यादा सम्मान करना चाहिए। जो सब देन है वो सब स्कूल की है। क्या कहोगे बीबीएन परिवार के लिए? बीवीएन परिवार सबसे ज्यादा बेस्ट है, ईस्ट एंड वेस्ट बीवीएन इज द बेस्ट। बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बेटियों के लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी गलत राह पर न जाएं, अपने पेरेंट्स का इज्जत करें, सम्मान करें, अपने टीचर्स का सम्मान करें, कभी भी कोई गलत रास्ता न चुने, और जितना वो तुम्हें भेज रही है स्कूल, उसी जिस काम के लिए भेज रहे हैं उसी काम को करें, ज्यादा काम न करें। एक बार और हमारे दर्शकों को अपने नंबर बता दीजिए, कितने में से कितने नंबर हैं, कितने परसेंटेज है? मेरे नंबर है 92.6%, 463 नंबर। देखिए 96.2% नंबर बेटी ने अर्जित किए हैं। बीवीएन स्कूल की छात्रा है, पलवल जिले का मान बढ़ाया है सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में, और बेटियों को खास तौर संदेश दिया कि बेटियां सब आगे बढ़ें, और बेटियों को लेकर के बीवीएन स्कूल खामी कार्य कर रहा है। आगे भी देखिए अभिभावक मौजूद हैं और बेटी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका रिजल्ट को लेकर। दादा नमस्ते, बधाई हो। क्या कहोगे, बेटी ने परचम लहरा दिया जिले के अंदर? बहुत अच्छी पढ़ाई की है भाई, मेहनत की है, रात दिन लगी रही। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी है। स्कूल के लिए क्या कहोगे जो सम्मान किया आज? स्कूल भी आज हमारा सम्मान बहुत बढ़िया किया, और वैसे भी हम बहुत आभारी हैं उसके कि हमारे बच्चों को यहाँ तक पहुँचा। और जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे, जिस तरीके से बेटी ने आज परचम लहराया? देखो, हम भी उन बच्चों को यही संदेश देंगे कि आगे वो अपनी मेहनत करें और अच्छे परिणाम। चलिए, और भी आगे विद्यार्थी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रिजल्ट को लेकर के उनका क्या कहना। जी नमस्ते जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या नाम है आपका? पायल। पायल, क्या कहेंगे किस तरीके की अचीवमेंट 12वीं के सीबीएसई की परीक्षा परिणाम में रही? मेरी अचीवमेंट तो अच्छी है और मेरे 91.2% है, और इस सब का श्रेय मेरे फैमिली को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, कि मुझे टाइम दिया, और मेरे टीचर्स को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और जैसे कि एलिस ने बताया कि इन्होंने हमें हॉलीडेज़ में भी बुलाया था और काफ़ी ज़्यादा समझाया, अपना टाइम दिया हमें समझाने में और याद कराने में। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं डेली कर लेती थी, जब ठीक लगता, फ्री टाइम मिलता था तब मैं पढ़ाई करती थी। जो आपने ये नंबर अचीव किए हैं, कौन सी स्ट्रीम से किए हैं? ये आर्ट स्ट्रीम। आपने आर्ट क्यों चुना आपने? वही एलिस वाली बात है कि कोई स्ट्रीम कम नहीं होती है, और हर किसी का अपना अपना एम होता है, उस हिसाब से स्ट्रीम लेते हैं। मुझे आर्ट स्ट्रीम में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इसमें लिया। देखिए आज कितनी खुशी हो रही है, स्कूल की तरफ से सम्मान किया गया, मूवमेंट को देकर के, मिठाई खिला करके, माला पहना करके। क्या कहेंगे स्कूल के लिए? स्कूल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा इंकरेज भी किया इस चीज़ के लिए, और मैं इसके लिए थैंक यू कहूँगी इन सबको। और बहुत अच्छा इन्होंने हमारा सम्मान भी किया था, उसके लिए थैंक यू सर। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैंने जैसे बताया, जब मुझे खाली टाइम मिलता था काम वाम करके, तब मैं करती थी। तो अब अप्रॉक्स 3-4 घंटे। आगे लक्ष्य क्या आप? आगे मेरा एम वैसे तो BA LLB है जी, वकील बनना। हाँ, लॉयर। देखिए बेटी का जो उद्देश्य है आगे वो वकील बनने का है। पायल बेटी ने बताया किस तरीके से सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में बेटी ने परचम लहराया है। एलएस बेटी और पायल बेटी ने परचम लहराया है। सीबीएसई परीक्षा परिणाम में पलवल जिले का मान बढ़ा है। देखिए सरकार नारा देती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर के। आज बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ी रही हैं, लेकिन बेटियां ओलंपिक में भी मेडल ला रही हैं। बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। क्या कहेंगे, बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे एक बेटी होने के नाते? मैं बस इतना कहूंगी कि एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका इंडिपेंडेंट होना। अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी कहीं रिस्पेक्ट नहीं होगी ना फैमिली में। फैमिली भी एक टाइम बाद आपकी शादी कर देगी, और शादी के बाद भी आपको कहीं ना कहीं एक बार ये सुनने को जरूर मिल जाएगा कि आप कमाती नहीं है, तो आपको जैसे हम कह रहे हैं वैसे करें। तो इसलिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी और चीज में पढ़े ना पढ़े वो बात अलग है, लेकिन अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की जरूर कोशिश करें। जो भाई बहन अभी 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए वो तैयारी तो करते रहे, साथ में अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर रहे। बहुत से लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अच्छा कर पाएंगे। जब वो ये मान लेते हैं कि हाँ वो कर सकते हैं, तो हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एलएस के पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना इस परीक्षा परिणाम को लेकर के, और आज विद्यार्थियों ने किस तरीके से परचम लहराया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, बेटी ने आज परचम लहराया? बेटी की मेहनत, और बेटी की मेहनत से ज़्यादा स्कूल के टीचरों की मेहनत ने रंग लेके आई है। किसी को भी पत्थर को भी घिसते घिसते अगर कुछ करे तो उसमें से भी सोना निकल आता है। आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। क्या जो बेटे हैं वो पीछे रहते जा रहे हैं? देखा जा रहा है हर स्कूल में बेटियां आगे। क्या कहेंगे बेटियों के लिए? देखो जी, लक्ष्मी घर की माता, घर की लक्ष्मी घर का हर चीज होती है, और बेटी भी एक तरीका की लक्ष्मी है हमारे लिए, और वो लक्ष्मी हमेशा से ही आगे दर्जा दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है।
आगे भी दिया जाएगा। आज कितनी खुशी हो रही है, स्कूल की तरफ से सम्मान किया गया आपका भी, बेटी का भी। आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि ऐसी बेटी परमात्मा हर किसी को दे। हर किसी माँ बाप को अगर ऐसी बेटी मिले तो माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जो विद्यार्थी 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे एक पेरेंट्स होने के नाते? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसा ही पेरेंट्स पैसे लगा रहे हैं उस पैसे से बढ़कर मेहनत करके और पेरेंट्स का और स्कूल का नाम रोशन करें और आगे अपनी तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में बीवीएन स्कूल परिवार के विद्यार्थी जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम में पलवल जिले के अंदर परचम लहराया है। रिजल्ट को लेकर के, परीक्षा परिणाम को लेकर के आगे पलवल जिले के अंदर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, रिजल्ट को लेकर के वो प्रतिक्रिया दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज के साथ। मैं सोनू और कैमरामैन सतवीर के साथ एसएस न्यूज। सभी को नमस्ते।